इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद जो 0 पॉइंट है इस दूसरे सेमीफाइनल का। मुल्तान बनाम लाहौर ब्लूज, बैंक अल-फलाह की पेशकश इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी नेशनल T20 कप 2025, जिसमें ये नॉकआउट मरहला अपने जोबन पर है। कुछ देर पहले टॉस हुआ है, अली ने कंडक्ट की थी ये कार्रवाई और ये टॉस यहां पर जीता है लाहौर ने और उनने पहले बैटिंग करने का ऐलान किया है। ये टीम है लाहौर की जिसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। इमरान और उमर सिद्दीक इनिंग्स आगाज करेंगे। जुनैद अली विकेट कीपर, हम्माद बट, कासिम अकरम ये मिडिल ऑर्डर का हिस्सा है। फरहान यूसुफ को एक और मौका दिया गया, बहुत अच्छा कैच लिया था इनने पॉइंट पर। इरफान और निसार ये दोनों बॉलर हैं और सलमान बड़ी अच्छी फॉर्म में गेंद को स्विंग कर रहे हैं। सलमान मिर्जा और रिजवान लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक और बड़े बासलाहियत क्रिकेटर हुसैन तलत जो हैं वो लीड रोल में। मुल्तान की टीम में एक ही चेंज है, वकार खेल रहे हैं, उसके अलावा अनचेंज टीम के साथ जा रहे हैं। अरफात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे एज अ यंगस्टर। शहजाद जीशान ने बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, वो उसे कंटिन्यू करेंगे। शाहरून भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे मुल्तान स्क्वाड का। यह वकार को मौका मिला है जो विकेट कीपिंग भी करते हैं। मुमकिन है कि जीशान की जगह आज यही ग्लव्स में भी नजर आए। हुमायूं बासलाहियत हैं, अरफात मिनहास जो हैं अच्छी फॉर्म दिखाते चले आए हैं, हर रोज ज्यादा मुतासिर कर रहे हैं। अच्छा बॉलिंग अटैक है मुल्तान का। मोहम्मद इस्माइल नजरों में है। अली माजिद से सामना होगा जो विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, स्लिप का बड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। तो पहली गेंद दूसरे सेमीफाइनल की, ज्यादातर गेंद को स्किड करने और स्विंग करने पर यकीन रखते हैं। अली ऊपर रहते हैं तो इनके खेलने का सही तरीका क्या हो सकता है? ये एक हल निकाला है स्वीप करने का जल्दी उमर सिद्दीक ने, और ये शानदार शॉट, इसे उड़ा मारा फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। लेग साइड पे बिल्कुल डिलीवरी थी, बल्ला लगाया है बहुत जान से। शॉर्ट पिच डिलीवरीज मुझे समझ नहीं आती कि इस हवा में खेला लेकिन गैप में खेल गए और चौके के साथ अपना पहला निशान छोड़ा इमरान ने, क्योंकि ये ऑफ साइड में इनको रन्स पसंद हैं। इस बार गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि हाथ आ गया था, लेकिन इतना नहीं कि 4 बचा सकते। लाहौर यहाँ पे सेव कर सकेगा, एक और दफा स्वीप खेल दिया है और ये बाउंड्री की जानिब दोबारा चला जाएगा। अब खेल सकते हैं और इस बार ज्यादा दूर खेल गए स्वीप शॉट, और ये 4 नहीं 6 हैं। ये लाइन थोड़ी ज्यादा अलग थी, लेग स्टंप से उन्होंने इस बॉल को उठाया है। गुड लेंथ का बॉल था, बेहतरीन कनेक्शन हुआ है यहाँ पे और मैक्सिमम। कटर करने के लिए गए थे, खासा वक्त मिल गया, इस गेंद को नच कर दिया 4 रन के लिए बट ने। This is a rankful toss, but it's taken. The worst delivery has picked up the inform Umar Siddiq. Caught at covers, and it's well caught by the captain. Something more of some bad luck. Full toss played straight to the fielder and a good catch taken. That's the way you'd lose your wickets out here on this surface. He's happy because more than 10 and over. And right now Majid is bowling his third. Though he hasn't been put away for runs, but yes, he knows the importance of this wicket. 29 for Umar. 46 for 1. And once again goes across the line. This is well bowled by the bowler. He probably knew the feet movement of Hamad Butt, and he bowled a straight one, a Yorker full length, which has been effective today, and he's picked up a wicket of Hamad. And well worked out by the bowler. Look at that.
He's trying to work that one onto the onside, and just the angle from which the bat comes down. Exactly, he's played around the line of the ball. It's pretty straight and full. It's not dipping in. Ahmad goes for one. It's 47 for 2. Yeah, a cricketing shot and a boundary. Just opening the blade a little bit to beat that back foot point. And same goes for the bowlers, as this one is in the air and there's a fielder who is Shahzad, and he's indeed very safe. He's taken it, and Hussain Talat has had a rush of blood and he will depart, and Lahore now is in trouble. Perfect landing, and there was long gone back. What is the probability of hitting this for 6? You've just walked in. So the idea should be to play in the gap, but he's just played it down to the throat of the long on fielder as if it's, he assumed that he's going to middle it and send it over the fielder for a 6. It doesn't happen. More trouble for Lahore, 3 for 55. ये अच्छा शॉट खेले हैं, सीधा फील्डर नहीं रोक पाएंगे, 4 रन्स मिल जाएंगे. ये बेहतर है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बाउंड्रीज ढूंढनी है. And that has been played up in the air. Would that be taken? That one went for a 6. Faisal Afridi bowling a little fuller with the full strength that was played. Arafat couldn't get a hold of it. On the leg side, plays a reverse sweep when striking towards the boundary. They've gone into a bit of a shell. Now they're trying to just flex their arms, getting another boundary here. This over now looking good for Lahore Blues. Top edge should be out, should be taken and gone. Sharon Siraj takes the catch, and first ball wicket for Mohammad Shahzad. Very clear with the delivery. Was not able to connect that one. Went flat batted. Easy catch at the end by Sharoon. Yet another wicket falls for Lahore Blues. Junaid Ali goes for 20, 104 for 4. That's cut away. That's a little too short, and this time Qasim Akram cashes out on a boundary. Was looking like a good over with a wicket in it, but then with a boundary, you probably feel it's 9. There might be a big shot coming up, and that's it. Didn't go aerial, but was able to find a boundary. Imran Butt thrashes it through the cover. Brings up his 50 with that glorious hit through the covers for 4. Fourth 50 at this level, and a much needed one for the team by Imran Butt. Yes, Imran Butt, as we just spoke about him, gets to yet another 50. 52 of 39 balls. He's holding one end up, scoring at a decent rate, and he just needs people to play cameos around him. Oh, that's beautifully done. The command that he had on this shot. This is looking good for Imran Butt. He's finding that mojo. He's finding the momentum for himself. Free hit. Imran Butt smacks it. 4. 4. Beautiful. Calm down. It's up in the air. Fielder coming under, but he won't be able to get to that. Is it gone all the way? Is it a boundary? That's the question. Yeah, 4 runs given. It's good intent, good positive batting from Imran Butt. This is good. This is really good from Imran Butt. Fine leg up in the circle, quickly realizing it and hitting it over the head of the fielder for another boundary. Oh, bang! That's 6! Just waited enough and whacked it for 6. Imran Butt at his very, very best. And the runs that he is scoring are much needed by Lahore, and he probably being there for long enough, he owes Lahore this sort of an inning, and he's doing wonderfully well. From that no ball time from Imran Butt. Cheeky, very cheeky. Very good
from Imran Butt. Knows where the fielders are and hitting them exactly in that region. Yeah. This is well chopped away. This is just coming down on the ball, timing it wonderfully. Imran Butt is on fire, gets another boundary. This is good bowling, very good bowling. Great finish to this over from Azim Akram and the inning for Multan region, as Lahore Blues manages to post 166 runs for the loss of 4 wickets in their 20 overs. An inning that the both captains would be happy at. Lahore Blues batting card, and it was all about Imran Butt scoring 89 of 56. Umar looked good for 29, but then he got out to a full toss, and after that nobody really played well around Imran Butt. And at the moment, Multan bowling card, well, a lot of good things about it. Ali, 4 overs, 14 dots, 22 runs and a wicket. Wasim was a touch expensive, but he bowled well in the end. 4 overs, 39 for 1. Ismail, 4 overs, 45 was on the expensive side. So was Faisal Akram, 3 overs for 28, no wickets for him. Arafat, 4 overs, 20, very economical. And Shahzad, 1 over, 8 runs, 1 wicket. And in the end, 166 for 4. Right, first inning done. It's up to Multan region. They need 167 at 8.35 to qualify for the first ever final for themselves. That's coming your way after the break. Left arm bowling over, Zen. Thank you, sir. Play. Straight away, runs for Multan. 166 now required to get to that final. And only managing 50. This should be out. This will be a big wicket if they catch it. Glove man goes under it. Zishan Ashraf has been taken. This is a big blow. This match is on. And no problems. In fact, the front foot is entirely behind the line, and late on this full stroke, and the keeper runs and takes it really well. Junaid doing a good job. Match on, 1 for 1. Greeted with a boundary from Zain's bat. Wow. Oh, nice. Using the pace and just flicking that. A wristy shot. The power in it, minimum. Timing in it, maximum. Effortless. These two areas, cutting and flicking of the toes. Oh, he stop edged that. Is it going to carry to third? No, it's gone all the way. A little bit of pace and maybe edge, and have a look at that. The bowler and a batter having a bit of a chat after that. Down the track, smacked straight down the ground from Waqar. Probably he was thinking for this over. Yep, that's good. That's good. That's really good from Qasim Akram. Pulling back the length, the ball keeping low. He's given himself out. He's walking back. Completely missing the line over here. Came down the ground. Completely missing it. Yeah, that's it. Out. Given. Waqar Hussain will have to walk back. It's 35 for 2. Just stand over there. He went down the ground, and that one went for a 6. A massive 6. Zain starting to gain the momentum once again. And start hitting big. Tossed up. Obliged. Down on one knee. And down the ground. And out of the ground for 6. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर काफी जगह थी और कट किया इसको 4 रन्स के लिए. खूबसूरत शॉट शहजाद का. पीछे पड़ना होगा लेफ्ट आर्म स्पिनर के, जहां वही कर दिखाया. स्क्वायर लेग को हदफ बनाया और 4 रन्स पा गए. रिवर्स शॉट खेल गए. गेंद फाइन चली आ रही है हमारे नीचे और 4 रन्स पाए शहजाद ने. ये अच्छा और रहा. ये बड़ा शॉट है और काफी होगा. सीधा जाके ये गेंद स्कर्टिंग को लगी और
चांसेस यही हैं कि ये 6 रन होंगे। फाइन लेग भी, और ये मिड विकेट के ऊपर से जाना चाहते थे और गए भी। अच्छी हिट शहजाद की। देखिए दराज कद फील्डर हैं, देखना होगा कि इन्होंने अपनी जंप को टाइम किया कि नहीं, लेकिन बॉल बहुत बुरा था, स्लॉट में था और इससे बहुत बेहतर एफर्ट हो सकती थी इस कैच के लिए। Should be a couple at least. Oh, direct hit. There's something wrong here. I think he took a too longer turn, Zain Abbas, while turning around. Direct hit. The reaction from Zain was like he's in trouble. From Qasim Akram, the decision is pending, but we'll soon find out. Look, he never puts his bat down, even if he were to reach. That is one problem with him. If you haven't learned that, 10 years ago Multan qualified and he was a part of that team. 100%. Could have easily dived, except the moment of brilliance from your opponents. Absolutely unacceptable as a captain. You cannot have this kind of an attitude when you're such a senior member. You dive, no. You put your bat down, no. 94 for 3. He's picked that one up. Fielder straight to him. Ahmad Butt makes no mistake this time. Another big wicket. Shahzad who's looking to go big, looking threatening, and hit it straight to Ahmad Butt. They will have to take those chances now. They know that they need big numbers in terms of every over, and they will be playing with fire. Shahzad goes out, and finally they celebrate a wicket after being hit for a couple. Shahzad goes for 41. This is now back in the favour of Lahore Blues with the ball in hand. 106 for 4. और ये बड़ा शॉट और ये बेहतरीन नतीजा भी। वसीम अकरम हार्ड हिटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। गेम ऑन है, बिल्कुल बल्ले के बीच में लिया है इसे। अच्छी पोजीशन के साथ ये शॉट खेलने में कामयाब रहे। बाहर निकले और गेंद टिपक आती हुई गई डीप थर्ड मैन की जानिब। 4 रन का और इजाफा। तो क्या एक और मोड़ आएगा इस दास्तान में? और उठा खेला। यहां पर मौका है, 2 फील्डर माइल हो रहे हैं और आ पहुंचे इसके नीचे फरहान यूसुफ, जिन्होंने बेहतरीन फील्डिंग यहां पर की है और अच्छा रनिंग कैच लिया। अरफात इसे मिडल करने में नाकाम रहे, बहुत ऊपर चला गया था ये बॉल और बेहतरीन कैच किया है। कोलिजन होने लगा था यहां पे 2 फील्डर्स का, लेकिन अच्छा कैच हो गया आखिरी में। यह दूसरी विकेट रिजवान की और ये बड़ी अहम कामयाबी। अरफात मिन्हास खतरनाक बैट्समैन, गए 5 पर 121 पे 5 और ये उठा मारा। ये बड़ा जोरों का शॉट है और 6 रन और वसीम अकरम का दूसरा छक्का। इस ओवर की इब्तिदा और इंतहा, ये 2 बड़े शॉट्स पर की अकरम ने। 16 गेंदों में 38 रन और अब ये 15 गेंदों में 34 रन। आउटसाइड एज पर 4 रन का और इजाफा। वसीम के बल्ले से रन आ रहे हैं दाएं बाएं। ये मुश्किल बॉलर है हिट करने के लिए और ये पहली गेंद आहिस्ता थी और ये अच्छी हिट, दाग दिया इसे शाहरून ने छक्के के लिए। मुल्तान की फेवर में निसार बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए, लेकिन बेहतरीन पिक किया है शॉर्ट पिच डिलीवरी को। थोड़ा वेट करके अपने बेस्ट एरिया की तरफ टारगेट किया और मैक्सिमम लेने में कामयाब रहे। एक बार फिर बाउंसर, लेकिन फील्डर यहां पहुंचे। नाकाबिले यकीन कैच आज की शाम फरहान के नाम, जिनने शानदार फील्डिंग करते हुए पहले छक्का बचाया और अब ये कैच किया। खूबसूरत कैच फरहान की
जानिब से बेहतरीन भागते हुए आए हैं, दोबारा से फुल लेंथ फॉरवर्ड डाइव की है, नजरें नहीं हटी किसी भी पल बॉल के ऊपर से। ये जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट विकेट है ये लाहौर के लिए। जहाँ जो कैचेस हैं ये आपको मैचेस ऐसे जितवा दिया करते हैं। शारून सिराज ने 8 रन बनाए, 143 पर 6। ये आउट हो गए, विकेट के सामने पाए गए। पहली गेंद जिसे लेफ्ट स्वीप करने चले गए थे, यॉक हो गए निसार के हाथों। हुमायूं, एक और वेरिएशन निसार की जानिब से। पहली ही बॉल पे कोशिश थी इनकी वहां से रन लेने की, लेकिन निसार स्ट्राइक कर गए। जी हाँ, निसार अब हैट्रिक पर हैं। हुमायूं बगैर कोई रन बनाए गए वापस 143 पे 7। फिर से अराउंड द विकेट और इसे उठा खेल गए 4 रन के लिए। खुश नसीबी साथ है फैसल के, और क्या कुछ नहीं हो गया इस ओवर में। और ये पहली हिट, ये जोर की हिट और ये पहला छक्का। अब 2 गेंदों में 12 रन की जरूरत। ये बेटर हैंड आई कोऑर्डिनेशन थी वसीम की जानिब से। वेट किया है उन्होंने, सही एरिया टारगेट किया है, ना कि मिड विकेट की तरफ गए हो दोबारा से। हुसैन तलत ने सिमिलर डिलीवरी की है, पहले भी इसी तरीके की डिलीवरीज जो बीट हुई थी। अब आखिरी गेंद और शॉट, ये 6 रन ये जरूर इनकी इनफरादी गिनती में आएंगे, लेकिन टीम के काम नहीं आ सके। अलबत्ता तन्हा ये लड़ाई खूब लड़ी है वसीम ने, और लाहौर खुश है इस वक्त। उन्होंने ना ये काबिल यकीन अंदाज में पहले सियालकोट को हराया, आज मुल्तान को जेर किया और फाइनल खेलने का बड़े अरसे के बाद एजाज हासिल किया है। नवाब मंसूर खुश, और साथ साथ दीगर कोचेस भी। हुसैन तलत की कप्तानी कारगर रही। ये ज्यादा बड़ा हदफ नहीं था 166 का मुल्तान के सामने। जैन अब्बास ने 45 रन बनाए, ऐसा लगा वो थक के आउट हुए, रन आउट। बल्ला ड्रैग भी नहीं किया सही तरह। कासिम ने ड्रैग थ्रो की बाउंड्री से, उससे पहले जिशान बगैर को रन बनाए गए, और वकार ने 10 रन बनाए। शहजाद ने अच्छी इनिंग्स खेली, 41 की मिडिल ओवर्स में आकर 34 गेंदों पे। रिजवान की गेंद पर हम्माद ने उनका कैच लिया, अरफात मिनहास का जो फरहान ने कैच लिया, और उसके बाद शारून सिराज का वो बाजी पलट कैचेस से, खासतौर पर शारून का। और सलमान और नासिर ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा किया है। सलमान एक विकेट लेने में कामयाब रहे हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उन्होंने। आखिरी में आकर भी बिल्कुल गेम पलट दिया था। निसार की वेरिएशंस ने इस गेम में इम्पैक्ट डाला, और उसके बाद रिजवान जिस तरीके की बॉलिंग करने में कामयाब रहे हैं वो बेहतरीन। ये एक पूरा ऑल ओवर टीम एफर्ट थी जो लाहौर ब्लूज बासानी जीत सके ये मैच। खुलासा ये है कि लाहौर ब्लूज की टीम ने 166 रन बनाए। इमरान भट्ट ने 89 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। एक विकेट शहजाद अली और वसीम ने ली, और जवाब में मुल्तान की टीम 161 रन बना सकी। 5 रन से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा इस दूसरे सेमीफाइनल।